ये वीडियो देखो पहले। सीबीएसई वो अपने सिलेबस को कम करती चली जा रही है। आपने ये मार्क किया होगा कि बच्चे अब सिर्फ 1-1.5 महीना भी पढ़ लेते हैं ढंग से तो वो बोर्ड एग्जाम पास कर जाते हैं, क्योंकि सिलेबस उनका बहुत कम है। अगर सिलेबस कम करते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों पर लोड नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब आप एग्जाम पास करके, जब आप 11th 12th करने के बाद नीट और आईआईटी देते हैं तो उसका सिलेबस बहुत वास्ट है और उसका लेवल बहुत हाई है, और वो जो गैप है वो फिल कौन करे? अगर आप चाहते हैं कि कोचिंग सेक्टर खत्म हो जाए, कोचिंग सेंटर्स ना रहे, तो उसके लिए आपको 12th तक का सिलेबस ऐसा करना पड़ेगा कि बच्चा जो एग्जाम में क्वालीफाई कर रहा है बस उसी एग्जाम से वो नीट और आईआईटी भी क्वालीफाई कर जाए। वो चीज नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप सिलेबस कम करते चले जा रहे हो तो उधर कंपटीशन देखिए बढ़ता जा रहा है। इसमें ये मैम बोल रही है कि सीबीएसई ने अपना सिलेबस कम कर दिया है, वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब क्या है कि बच्चा अगर 1.5-2 महीना भी पढ़ लेता है तो बहुत अच्छे ग्रेड से पास हो जाता है। लेकिन सच बताऊं तो अगर बात करें हम कंपटीशन वगैरह के, जैसे आईआईटी वगैरह है, वहाँ पे बच्चा लैग कर जाता है और इंस्टीट्यूट वगैरह जाता है जो पेरेंट्स के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब वो बोलते हैं ना कि पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फीस है वहाँ की। 1.5, 2-2, 3-3 लाख रुपए फीस आईआईटी नीट की दे रहे हैं, जिसमें बच्चा अगर क्वालिफाई भी ना कर पाए तो वो जो फीस है वो कंप्लीट वेस्ट हो जाती है। ऐसे में अगर आप सुसाइडल केस देखोगे तो मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको ये गिल्ट रहता है कि पेरेंट्स ने फीस भी लगाई, यानी कि पैसा भी खर्च किया और मैं उसे पास नहीं कर पाया। देखो यहाँ पे हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। मैं मानती हूँ कि सब बच्चे एक उसके नहीं है, प्रतिभा के नहीं है, कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा होते हैं, कुछ नहीं। पहले साइंस साइड पीसीएम वो बच्चे लिया करते थे जिनमें वाकई में था पढ़ने का, जो वाकई में मैथ को पसंद करते थे वो लोग लेते थे। पेरेंट्स पहले बोलते थे कि यार इसको मैथ नहीं आता, इसको पीसीएम मत दिलाना या साइंस साइड मत दिलाना। मेरे टाइम पे भी जब मैंने 12th किया था उस टाइम पे 6 मैथ की बुक्स थी, यानी कि, और अब सिर्फ एक बुक है, वो भी बहुत छोटी सी पतली सी। तो अब मेरा ये कहना है कि पीसीएम या साइंस साइड की भी ना मेरे ख्याल से 2 कैटेगरी बना देनी चाहिए, ठीक है। और बच्चों जो आईआईटी नीट, ये जो वाकई में बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनको वो सिलेबस मिलना चाहिए जो आईआईटी में वो पेपर देने वाले हैं, जिससे क्या होगा उनको इंस्टीट्यूट वगैरह की टेंशन ही नहीं होगी। वो चीज़ 11वीं 12वीं में पढ़ लेंगे तो ये इंस्टीट्यूशन जो है वो बंद हो जाएंगे। अगर मैं जापान जैसी कंट्री की भी बात करूँ तो वहाँ पे भी इंडिया की मैथ की बुक्स पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो पूरे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है अपने मैथ की वजह से। अगर आप जापान में या फिर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आज भी कई कंट्रीज में इंडिया की मैथ की बुक्स पढ़ाई जाती है, क्योंकि मैथ में इंडिया जो था वो बहुत बहुत ज़्यादा काबिल था। लेकिन अब क्या है कि बच्चों का सिलेबस कम हो गया है, बच्चे वो चीज़ पढ़ ही नहीं पाते जो मतलब बहुत है। मतलब हाँ, और अगर 2 लेवल हो जाएंगे, यानी कि 2 चीज़ें हो जाएंगी, जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं, जो आईआईटी जेई करने वाले हैं वो उस कैटेगरी में जाएं, जो नॉर्मल अपना पीसीएम करने वाले हैं वो उनकी अलग। मतलब मैं नहीं चाहती, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए। बाकी आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और हाँ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो।